नमस्कार, मैं हूं रामाशीष और आप देख रहे हैं बिंदास पलामू न्यूज। पलामू के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़ी और ऐतिहासिक खबर सामने आई है। पलामू के इतिहास में पहली बार रोबोटिक तकनीक के माध्यम से सफलतापूर्वक घुटना प्रतिरोपण सर्जरी की गई। यह उपलब्धि निर्मला मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एवं ट्रामा सेंटर ने हासिल की है। अस्पताल में सोमवार को 2 मरीजों को पूर्ण घुटना प्रतिरोपण ऑपरेशन रोबोट की सहायता से सफलतापूर्वक किया गया, जिससे उन्हें लंबे समय से जोड़ों में होने वाले दर्द और परेशानियों से राहत मिलेगी। अस्पताल के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण सिद्धार्थ ने बताया कि पलामू जिला में अपनी तरह ही पहली रोबोटिक सर्जरी है। खास बात यह है कि एक मरीज का ऑपरेशन झारखंड सरकार की राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत किया गया, जिसके कारण मरीज को अस्पताल का कोई खर्चा वहन नहीं करना पड़ा। वहीं दूसरे मरीज एक महिला है। डॉक्टर सिद्धार्थ के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत रोबोटिक घुटना प्रतिरोपण सर्जरी का यह मामला देश में एक अनूठी पहल माना जा रहा है। लंबे समय से घुटने के दर्द से परेशान मरीजों को अब आधुनिक तकनीक के माध्यम से बेहतर और सटीक उपचार की सुविधा मिल सकेगी। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, कई सामाजिक संगठन और गणमान्य लोगों ने अस्पताल एवं डॉक्टर प्रवीण सिद्धार्थ को बधाई और शुभकामनाएं दी है। RSBY योजना की जो आप हमसे चर्चा कर रहे हैं, हम अभी जो लास्ट पेशेंट हमने ऑपरेट किया है कल 2 रोबोटिक सर्जरी, उसमें एक RSBY योजना के पेशेंट हैं। वो पेशेंट लास्ट 5 साल से हमारे पास आ रहे हैं सर्जरी कराने के लिए, पर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होने की वजह से वो करा नहीं पा रहे थे। फाइनली वो RSBY का आधारित कार्ड लेके आए और उस कार्ड के द्वारा ही उनकी सर्जरी पॉसिबल हो पाई। और आज भी झारखंड में पहला रोबोटिक सर्जरी है जो RSBY कार्ड के तहत किया गया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री सोरेन साहब का ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और इसके द्वारा सभी लोगों को जो कि सरकारी में कार्यरत हैं काफ़ी लाभ मिल रहा है। माननीय मंत्री भी आए, पेशेंट्स का भी हौसला बढ़ाएं, आप लोगों से भी मिले, क्या कुछ कहेंगे? सरकार के कितना सपोर्ट मिल रहा है? बहुत ही अच्छा है। पहले तो पलामू में कार्य करने का स्कोप भी जो बना है वो सरकार की वजह से बना है। आज हम लोग जो बाहर से भी डॉक्टर यहाँ पर आ रहे हैं छोटे जगह पर और बड़े बड़े कार्य को कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं, बिना ये सरकारी सुविधा के, बिना सुरक्षा के, बिना बैकअप के पॉसिबल नहीं है। पलामू जिला प्रशासन को कितना सहयोग है? बहुत ज़्यादा हमेशा मोटिवेट किया। ये सर्जरी के बारे में हमारे माननीय DG साहब को भी ज्ञात है और उनकी तरफ से काफ़ी सपोर्टिव वर्ड्स मिले कि आप पढ़िए इस आगे को कीजिए। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि RSBY में सारे पेशेंट्स को सारी तरह की सर्जरी, ब्रेन हो गए, मैक्सिलोफेशियल डेंटल सर्जरी हो गई, आपकी स्पाइन सर्जरी हो गई, जनरल ट्रॉमा हो गया, जनरल सर्जरी हो गई, गायनी हो गई, सारे सुविधा को हम लोग अपने सिस्टम में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो भी इसमें लाभार्थी होंगे उनको कहीं जाके बाहर जाके परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर मैं बात करता हूँ इस प्लान का, अगर एक सिंपल एक रोबोटिक सर्जरी की, तो दिल्ली बॉम्बे में अगर रोबोटिक सर्जरी की बात करते हैं तो मिनिमम कट 6 से 10 लाख के बीच में जाता है। और हम लोग ये पूरी सर्जरी को फ्री में कर पाएँ RSBY कार्ड के वजह से नहीं करते। रोबोटिक असिस्टेड नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की, इसमें 2 मरीजों का ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर प्रवीण सिद्धार्थ उनकी टीम है इसका तैयारी की। और उसमें जो है सरकार की योजना जो है स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट सुविधा के तरह जो है सो फ्री में हुआ है। एक मरीज जो है सो उसको बहुत ही कम कॉस्ट में हमने किया है। जैसे रोबोटिक सर्जरी के फायदे जो हैं उसमें हमें कम समय लगता है। दूसरी बात है बहुत कम ब्लीडिंग होती है। साइज कोई भी चीज़ें जो है बहुत एक्यूरेट ढंग से होती है। इसमें जो इम्प्लांट लगाए जाते हैं उसमें ज़्यादा मजबूती, ज़्यादा टिकाऊपन होने की संभावनाएँ रहती हैं। पहली सर्जरी है पलामू की, तो उसका उदाहरण के लिए हो, लेकिन ये पलामू की पहली सर्जरी है। उन्होंने कोशिश की है, जनता ने सहयोग किया, मेरे ऊपर विश्वास किया, हमारे टीम के ऊपर विश्वास किया, इसके लिए मैं जनता को धन्यवाद मिलेगा पलामू के लोगों को, क्या क्या सुविधा मिलेगी? इससे हम लोग डेंटल ट्रॉमा कर सकते हैं, इससे हम लोग डेंटल फिलिंग कर सकते हैं, इससे हम लोग इम्प्लांट प्लेसमेंट कर सकते हैं जिनके जबड़े में एक भी दांत नहीं होते हैं या दांत मिसिंग होते हैं, तो उसमें भी हम लोग रोबोटिक सर्जरी के द्वारा डेंटल इम्प्लांट डाल के उसको स्वस्थ, मुस्कान और साफ़ सुथरा मुंह दे सकते हैं। पलामू के लिए कितना अच्छा चीज़ है? पलामू के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। मैं भाई पर बहुत गर्व करता हूँ इस चीज़ के लिए कि जो चीज़ें नहीं हो पा रही थी पलामू में सीनियर सर्जन्स के द्वारा, उसने कोशिश करी है कि पलामू को जितना हो सके सुविधा दिया जाए ताकि लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े। ये अचीवमेंट है खुद उसके लिए भी और पूरे पलामू प्रमंडल के लिए कि ये चीज़ें